norms and condition before starting the classes. कुछ rule और regulation होते हैं, so respect the learning for yourself and other. Switch off your microphone and camera unless keep you speaking. ठीक है, प्लीज आप लोग अपना, मैं बहुत जल्दी मैं करती हूँ क्योंकि हम लोग का 10-15 मिनट इसी में चला गया है. आप लोग अपने फोन को म्यूट पे रखिएगा, अपनी जूम पे वीडियो कॉल म्यूट पे नीचे ऑप्शन होगा उसको म्यूट पे रखिएगा. ठीक है. Do not start or join side conversation with classmate. कोई other discussion आप मत करिएगा. No harassment of facilitated participant. If you share any obscenity or inappropriate material, you will be blocked from further session, right? So this is norms and condition. Please follow it. Okay. Nimi, can you change the slide? Yeah. The second one, I'm unique. So आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने अपने स्लाइड में आई एम यूनिक क्यों रखा है. सबसे पहले ये हम लोग का, आप लोग किस लिए यहाँ पे आए हो, सेशन आप लोग ने क्यों ज्वाइन किया, आप लोग को पता होगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इम्पॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये मैंने टॉपिक लिया था क्योंकि आज के टाइम में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर अस, फॉर एवरीबडी. जैसे कि वी आर ITI स्टूडेंट्स, राइट? ओके. लाइक वी आर ITI स्टूडेंट, वी आर NSTI स्टूडेंट, हम सारे ITI के स्टूडेंट हैं. सो सबसे पहले हम लोग को फील करना होगा दैट वी आर यूनिक. हम लोग के अंदर बहुत सारी हेजिटेशन, अपना इंडिया इतना क्यों पीछे, हम लोग को ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी. कहीं ना कहीं क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे बैरियर हैं जो हम लोग को आगे. या ओके, आई लव माय सेल्फ. यस यस, यू कैन हियर मी. या सो आई एम यूनिक. माय सेकंड प्रेजेंटेशन इज आई एम यूनिक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट होना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि सबसे पहले अपनी काबिलियत हम लोग को पहचानना है. व्हाट पर्सनालिटी आई एम, राइट? व्हाट पर्सनालिटी आई एम यूनिक, राइट? सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर. अगर आप सब मेरी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, हेडफोन लगा के, सो बहुत ध्यान से ये बातें सुनिएगा. ठीक है. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. व्हाई यू डोंट थिंक सो समवन मेक यू एज अ रोल मॉडल. आप लोग किसी और को रोल मॉडल क्यों करते हो? खुद में आप एक रोल मॉडल हो सकते हो. क्या आप नहीं चाहते हो, डोंट यू थिंक सो, कि कोई और आपको कॉपी करे? लाइफ में कभी अगर ऐसा होता है कि कोई आपको अगर कॉपी करे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट? सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. किसी के अंदर हम लोग क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने रोल, अपने रास्ते से, अपने कैरियर से, फिर समथिंग इफ यू वांट टू अचीव बट यू कांट गेट इट. क्या ऐसी चीजें होती हैं? ओके, आई स्पीक इन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? तो क्या ऐसी चीजें होती हैं हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस चीज पे हम लोग को ध्यान देना है. डोंट डोंट सी अदर्स की वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छी कर रही है. जैसा कि हम लोग की स्टूडेंट लाइफ है, तो हम लोग को ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये मेरी बातें आप ध्यान दो. सो आई जस्ट वॉन्ट योर लाइफ 2 मिनट्स, नॉट 2 मिनट्स. आई जस्ट वॉन्ट योर 1 मिनट. मुझे 1 मिनट आपका चाहिए, आपका सिर्फ 1 मिनट मुझे चाहिए. सो जस्ट क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज. सबने कर लिया? क्लोज योर आईज. यस, बहुत ध्यान से आप लोग सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. प्लीज बहुत ध्यान से आप लोग सुनो मैं क्या बोलने जा रही हूँ. आई एम मी. आई एम नॉट परफेक्ट. I am me. I'm not perfect, but each day I struggle to get best version of myself. I am me. I'm not perfect, but each day I struggle to get best version of myself. I am the king of my own life. I am the king of my own life. From now, delete all the negativity from my life, from your life. So now take deep breath. Oh, I got my updated version, right? So छोटा सा I am unique पे base था. Nimi, can you please change the third one? So the third slide is, you can see my screen, my dear students.
Yeah, you can see the picture. Believe in yourself. You are absolutely best. होता है क्या है आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में क्या होता है, हम लोग बहुत पीछे हो जाते हैं सोच के, खुद पे बिलीव नहीं होता है। सपोज आप लोग खुद को एक क्लास में फील करो, ठीक है, आप लोग क्लास में फील करो, वहाँ पे अचानक से डायरेक्टर या प्रिंसिपल एंटर करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ कोई एक बच्चा उठेगा और नीचे जाके हॉल रूम में जाके उनको एक स्पीच देना पड़ेगा गेस्ट लेक्चर के तौर पे, ठीक है। क्या फील उस टाइम करता है, अरे नहीं नहीं, कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना हेड डाउन कर लेते हैं, बहुत शाय फील करते हैं, नजरें नीची हो जाती हैं। तो क्यों नहीं ऐसे कि आपकी नजरें ऊपर हो। उस टाइम पे वो क्विक डिसीजन लेने का टाइम होता है। जो बच्चे अगर उस टाइम पे ये सोचिए हम नहीं कर पाएंगे, उस टाइम माइंड में आता है निगेटिविटी। सो फर्स्टली यू हैव टू रिमूव दैट निगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर माइंड। After that you will get a success, great success. So you can see in this slide, छोटी सी एक बिल्ली होती है, वो मिरर में देख रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी को? या यू कैन सी माई वॉइस, यू कैन हियर माई वॉइस, सॉरी। हाँ, आप देख सकते हो कि छोटी सी बिल्ली होती है, मिरर में देखती है खुद को, क्या फील करती कि लायन। सच में आप लोग लायन हो, आपके अंदर बहुत ढेर सारी काबिलियत है, बहुत ढेर सारे टैलेंट है आप लोग के पास, बट होता है ना कि रिकॉग्नाइज करने की देरी होती है। अभी तक क्या बहुत सारे ट्रेड पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ड्रोज पढ़ रहे हैं, ये याद करें वो याद करें, बट कोई फिक्स गोल नहीं है। अगर गोल भी है तो किस क्या चीज़ें आती हैं कि नहीं, बस हम लोग को पास आउट करना है, हम लोग को पास आउट करना है, थोड़ा सा 10 या 20 हज़ार की नौकरी करना है, नथिंग एल्स। बट ये चीज़ अगर हम सोचेंगे तो हम आगे नहीं। अगर अपने ट्रेड के सब्जेक्ट भी बहुत एंजॉयमेंट से पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग ही मज़ा आएगा। आप लोग सक्सेस बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। तो ये स्लाइड मेरी इसीलिए थी, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर एब्सोल्युटली बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, राइट? निमी, कैन यू प्लीज शेयर थर्ड स्लाइड? निमी, please change the third one. Yeah, so I'm back to my most important topic. What is communication? What is communication? आप सबके हिसाब से communication है क्या? अभी तक आप लोग क्या सोच रहे थे कि communication होता है क्या? Please ping me on chat box, please. Ignore the background noise, please. या अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग भी ऐसे होते हैं कि सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि कम्युनिकेशन जस्ट लाइक हम लोग को इंग्लिश आनी चाहिए। इफ यू नो बेटर इंग्लिश, वी आर बेस्ट इन कम्युनिकेशन, बट ऐसा कहीं ना कहीं नहीं होता है, राइट? हाँ, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग, अपने थॉट्स एक्सचेंज करना, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग होता है कम्युनिकेशन का, हम जो बात कह रहे हैं, हम जो आइडियाज शेयर कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से भी। अगर वो बहुत ढेर सारी भीड़ है, या फिर स्टूडेंट्स हैं, या फिर जॉब सेक्टर है, कहीं एक्सवाइजेड कहीं पे भी है, बट उनको हमारी बात कितनी समझ में आती है, हमारी बात कितनी समझ में आती है, दिस इज कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन वर्ड को डिवाइड करेंगे, वी कैन से, अगर हम अपने कम्युनिकेशन वर्ड को डिवाइड करेंगे, वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइडेड द वर्ड कम्यून। कम्यून का मतलब ही होता है कि शेयर करना, एक्सचेंज करना, ठीक है। हमारी बात कितनी समझ में आती है किसी को, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनकोड करते हैं, किसी से भी बोलना है, किसी से बात करना है, सबसे पहले होता है ना कि हम सोचते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप लोग को? अभी आ रही है? हाँ, अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। Good communication doesn't mean we have to know all the languages. We have to better in English skill. हम लोग की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ज़रा भी नहीं है, ठीक है।
तो कहीं भी उसका लेन-देन नहीं होता है कि बेस्ट इंग्लिश अगर हमको आती है तब हमारी कम्युनिकेशन होती है। कई लोग को आप लोग ने देखा होगा कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, होता है ना, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है बट जब बात होती है बोलने की बट वो नहीं बोल पाते हैं। तो कहीं भी लिंक नहीं है कम्युनिकेशन का। हाँ, अगर हम कम्युनिकेट किसी से करते हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश हम लोग को आनी चाहिए, थोड़ा-सा स्मार्ट फील होता है, राइट? हुँ। तो कम्युनिकेशन होता है, एक स्किल होता है, एक कौशल होता है, वी कैन सी एक टैलेंट होता है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। अगर हमको अच्छी बातचीत करनी आ गई, तो हमें सब कुछ आ गया। जैसा कि स्टूडेंट लाइफ है हम लोग की, आगे चल के हम लोग को जॉब करना है, बिज़नेस करना है, राइट? तो रही बात naukri.com की, indeed.com की, बहुत ढेर सारी वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग को जॉब मिलती है। हम लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, वहाँ पे आप लोग सब देखोगे सबसे बड़ा कॉलम होता है गुड कम्युनिकेटर का। If you have good communication, you will get achieve everything. You get succeed in every field. You get you can get more recognition, more leadership. आप लोग पहचाने जाओगे, औरों से अलग दिखोगे। जैसा कि मेरे फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में मैंने दिखाया था कि एक छोटी सी बिल्ली होती है, मिरर में अगर वो खुद को देखती है तो वो क्या देखती है, बड़ा सा लॉयन दिखता है। तो खुद के अंदर की काबिलियत हम, और मुझे पता, आई नो कि आप लोग कर सकते हो और आप लोग बहुत ज़रूर करोगे। तो कम्युनिकेशन ये है। अब रही बात कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। There's two type of communication is here, verbal communication, non-verbal communication. Verbal communication क्या होता है? Animi, can you please change the slide? मैंने बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल यूज किया ताकि आप लोग को समझ आ सके। मेरी ब्रेक हो रही है वॉइस? यस। मैंने बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल यूज किया है। यू कैन सी इन माई स्लाइड फेसबुक, व्हाट्सएप, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जीमेल, ये सारे एग्जाम्पल हो गए वर्बल कम्युनिकेशन के। वो कम्युनिकेशन जहाँ पर नीड होती है लैंग्वेज की, जो डिपेंड होता है लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और क्या क्या हो सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन? हाँ, बोल सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, बट हमारे लैंग्वेज के थ्रू। ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। आज के सिनेरियो में, आज के टाइम में जो अभी कॉमन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन चल रही है। यू कैन सी जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी मैं कर रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी आप लोग से जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आप सबसे। सो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप। Yeah, verbal communication is the use of words to share information with other people, right? This is a verbal communication. Nimi, can you change the second slide? Nimi, can you please change this third one? Nimi, are you there? हाँ, सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आपको लगता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ज़रूरी है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि नहीं? क्या आपको लगता है, क्या आप लोग सोचते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड से ये आप लोग चीज़ हटा दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कोई चीज़। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पढ़ाई वाली चीज़ अगर सोचोगे तो बोरिंग लगेगा। हम लोग कुछ इंटरेस्ट, आज जो टाइम 1 घंटे का टाइम हम लोग देने वाले हैं इस सेशन को, तो इस सेशन के बाद जब हम लोग सेशन को लेफ्ट करेंगे, कुछ ना कुछ सीख कर जाएँगे यहाँ पे, है ना? जॉब तो सबको पाना है, बट जॉब पाने को हम लोग अगर साइड करके एक अच्छे इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ छोटी-सी, ठीक है? मैं आपको एक बहुत छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ, आप लोग बताना उसमें क्या नीड है। देखिए, 10 साल का रहीम होता है, ठीक है? उसकी छोटी-सी बहन 7 साल की होती है। दे यूजुअली सी हर मदर, वो अपनी मदर को देखते हैं, रोज़ वो चाय बनाती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो केटल रखती हैं, फिर गर्म पानी डालती हैं, ठीक है?
चीनी, चाय पत्ती जो भी डालते हैं। फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग भी बनाएँगे, अपने मम्मी को चाय बना के पिलाएँगे। तो अपने पापा को बुलाते हैं कि पापा प्लीज़ आप भी ट्राई करो, हम लोग बताते हैं, ठीक है? या फिर पापा उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो स्टार्ट होते हैं बनाने के लिए, ठीक है? तो धीरे-धीरे वो लोग सारी प्रोसीजर करते हैं, फिर उनके पापा क्या करते हैं इशारा करते हैं कि चीनी की तरफ, ठीक है? उसके बाद क्या होता है वो चाय बना के अपनी मम्मी को देते हैं। जब मम्मी चाय पीती हैं, उनको फ़ील होता है इसमें चीनी नहीं नमक है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं कम्युनिकेशन वर्क कर रहा है कि नहीं? जब उनके फ़ादर ने इशारा किया कि इसमें आप प्लीज़ चीनी डाल दीजिए, बोला नहीं कुछ भी, उन्होंने सिर्फ़ इशारा किया चीनी की तरफ, बट उन्होंने क्या डाला इंस्टेड ऑफ चीनी डालने के बजाय उन्होंने डाल दिया नमक। तो ये हमारा कुछ था जेस्चर, ठीक है? तो मैं बस इस स्टोरी के थ्रू आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू नहीं होता है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। आप देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहाँ पे है। सपोज़ अगर आप किसी से पूछ रहे हो और भाई क्या हाल-चाल है? ठीक है? होता है ना, हम लोग बात करते हैं आपस में और भाई क्या हाल-चाल है और मैम क्या हाल-चाल है? चलिए आप मुझसे पूछ रहे हो कि और मैम क्या हाल-चाल है? आजकल क्या चल रहा है? ठीक है? मैं अपना हेड डाउन कर दूँ, ठीक है? बहुत स्लोली बोलूँ, हाँ, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। मेरे इस फेस पे ज़रा भी स्माइल नहीं हो तो आप लोग क्या समझोगे? आप लोग क्या समझोगे? मैंने पहले तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन है, ठीक है? आप ये सोचोगे कि हाँ, मैम खुश नहीं है कहीं न कहीं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपस में कम्युनिकेट करता है ना, फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। नॉन वर्बल चीज़ों में क्या-क्या आता है? साउंड्स क्वालिटी, ठीक है? वेज़ ऑफ टॉकिंग, हम बात कैसा करते हैं, हमारा पोस्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि विदाउट वर्ड, विदाउट यूजिंग एनी लैंग्वेज हम कैसे अपनी बातें दूसरे तक पहुँचा सकते हैं, है ना? फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आईज़ मूवमेंट क्या होते हैं हमारे आईज़ मूवमेंट क्या होते हैं, हमारा हेड मूवमेंट क्या होता है, हमारा पोस्चर कैसा होता है कि हम कैसे खड़े हैं, हमारा हैंड लैंग्वेज कैसा होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, सारी चीज़ें इसमें आ गई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। निमि कैन यू प्लीज़ चेंज एक्सप्रेशन? ओके मैं हिंदी में बोलती हूँ, डोंट वरी। अब बात आती है कि हम इम्प्रूव करें। इम्प्रूव कैसे करें? ये सारी चीज़ें तो आप लोग को पता है कि वर्बल कौन से होते हैं, नॉन वर्बल क्या होते हैं। हम लोग ने काफ़ी पढ़ाई भी की है, उससे पहले भी पढ़ा है, वीडियोज़ बहुत सारे देखे हैं कि क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो अब बारी आती है इम्प्रूव करने की। तो कम्युनिकेशन एक आर्ट होता है, एक कला होती है। होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स कि आज के सिनेरियो में अगर मुझे कोई अच्छा-सा कैमरा पसंद आया, सपोज़ मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे डीएसएलआर बहुत अच्छा कैमरा पसंद आया, तो मैं क्या करूँगी? आप देखोगे बहुत ढेर सारे टाइप्स के वहाँ पे कैमरे होते हैं, वहाँ बहुत ढेर सारे कैमरे होते हैं अलग-अलग प्राइस के, बट जिसका हाईएस्ट प्राइस होगा चलिए मैं कैमरा हटा देती हूँ, मैं बात करती हूँ आईफ़ोन की। मार्केट में अभी वीवो है, लेनोवो बहुत ढेर सारे वर्ज़न चल रहे हैं, बट इस टाइम सबसे हाईएस्ट प्राइस किसका है? आईफ़ोन 11 का। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बहुत हाई है, उसकी क्वालिटी हम लोग जितना पे करेंगे उतनी अच्छी हमको क्वालिटी मिलेगी। सेम लाइक दैट कम्युनिकेशन भी है और जितना हम इस पे वर्क करेंगे, ये ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है कि उसको हम मग अप कर सकें, हम उसको मग अप कर लें, याद कर लें। हम लाख अगर यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं इसको सीखने के लिए या फिर कहीं पढ़ते हैं तो नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन जस्ट नीड अ प्रैक्टिस, अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं इम्प्रूव करने की, तो आप लोग समझ गए मेरी बातें। हम लोग जितना वर्क करेंगे हमारी कम्युनिकेशन पे वो बहुत बेटर होता जाएगा। इसमें कॉपी करना है, बहुत अच्छे स्पीकर हैं आज के टाइम में, यूट्यूब में बहुत अच्छे स्पीकर हैं या फिर हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे स्पीकर हैं, हमारे प्रिंसिपल सपोज़ बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है? या हमारे सुपरवाइज़र बहुत अच्छा बोलते हैं अगर कोई वर्क कर रहा है किसी वर्क फील्ड में, तो होता ये है ना कि उनको कॉपी करने की देरी होती है, उनको धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व करें कि उनके बोलने का तरीका क्या है। बेस्ट स्पीकर शाहरुख खान, ठीक है? या फिर मैं बात करती हूँ जैसे कि बहुत इंटरेस्ट होगा सबको बॉलीवुड में, मैं कोई पढ़ाई वाली लाइन में नहीं जा रही हूँ, ठीक है? शाहरुख खान कैसे बोलते हैं, उनका आई मूवमेंट क्या होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर वो स्ट्रेट होके लाइक दिस अगर वो स्ट्रेट होके वो बोलते हैं, क्या आप लोग पसंद करोगे? या विदाउट स्माइल बहुत सीरियस होके बोल रहे हैं? अगर क्लास पे हम किसी का लेक्चर अटेंड करते हैं
राइट। किसी का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कोई मैम का बहुत सीरियस होके बोल रही है बिना हंसी बिना कुछ भी, तो मज़ा आएगा आप लोग को? नहीं मज़ा आता है। इसी तरह हम लोग को भी ऐसा बोलना है, ऐसा कम्युनिकेट करना है कि अगला सोचे नहीं ये भी हमारी तरह है। ठीक है। हाँ, सो हाउ टू इम्प्रूव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई कॉन्टेक्ट ज़रूरी है, स्माइल ज़रूरी है, लीन फॉरवर्ड टू शो स्पीकर योर इंटरेस्ट। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि नहीं, वी आर वेरी इंटरेस्टेड। यूज टोन ऑफ वॉइस दैट मैच योर मैसेज। ठीक है। बातें कहाँ पे हम लोग को स्लो होना है, कहाँ पे डाउन होना है, ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी चाहिए। निमी, कैन यू प्लीज चेंज? सो क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं हम? प्रैक्टिसिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यू कैन सी दिस पिक्चर। हम देख सकते हैं आई कांटेक्ट। लुक एट द ऑडियंस। सपोज आप लोग खड़े हो, कोई बड़ा सा सामने आ रहा है, उसको इन्फ्लुएंस करना है आप लोग को। ठीक है। आप लोग को उसको इन्फ्लुएंस करना है, कैसे संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। आई कांटेक्ट क्या, वो सर झुका के बोलते हैं? मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ जो हमारी डेली लाइफ में होता है, डेली रूटीन में होता है, ताकि हमको समझ आ सके। समझ आ सके तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इफेक्टिव, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने तो बहुत सारी बातें कर ली कम्युनिकेशन की, तो अब हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिसिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट। जैसे हमने बात की, हाँ, हमारा आई कांटेक्ट सबकी तरफ होना चाहिए। ठीक है। एक बार अगर बहुत ढेर सारी भीड़ है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है हम एक एक पर्सन को देख सके, बट लेफ्ट राइट मोमेंट में हम लोग को देखना है। एक पर्सन को देख रहे हैं, लगेगा कि उनके पीछे सबको देख रहे हैं, तो कभी लेफ्ट कभी राइट करके आई कांटेक्ट सबसे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। डोंट हाइड। जब कभी आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, रीडिंग टाइम होता है, सर डाउन करके नहीं पढ़ना है, छुपा के फेस नहीं पढ़ना है, सबके सामने पढ़ना है, फेस ओपन करके। ठीक है। वॉल्यूम, स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। मैं जैसे बात कर रही हूँ, मैं अगर अपना ईयरफोन हटा देती हूँ, मैं बहुत स्लो में बात कर रही हूँ, तो क्या आप लोग को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। सो स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। डोंट विस्पर, फुसफुसाना नहीं है, बॉडी लैंग्वेज बहुत नीड है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। निमी, कैन यू प्लीज चेंज? या बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। अब हम कहाँ पे आते हैं? बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग पे। अब आप लोग सोचोगे कम्युनिकेशन में ये बैरियर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग आ कैसे गया? ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई बैरियर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग की? तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ, सुनना क्या ज़रूरी है, क्या पार्ट है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन का मतलब है, इसका डेफिनेशन भी हम लोग ने पढ़ा है, सीखा है, जाना है कि हम अगर किसी से बात करते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, तो वो कितना हमारी बातें समझता है। अगर वो जो भी एनकोड करते हैं वहाँ पर डिकोड होता है। ठीक है। मैसेज हमारा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। रिसीवर कैसा रिसीव करता है उसको। ठीक है। तो इफ़ेक्टिव हुआ क्योंकि हमारी बातें एज़ इट इज़ उसको समझ में आ रही हैं। बट आज के टाइम में क्या होता है, हमारी लिसनिंग पावर अच्छी नहीं होती है शुरू से। क्लासेस में, घर में, जब से हम लोग बड़े हुए हैं, ब्रिंग अप हुए हैं, ठीक है, पेरेंट्स यही समझाते हैं, बेटा बोलो, बोलना सीखो। बट किसी ने ये नहीं सिखाया है कि हम लोग को सुनना है। सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, किसी ने हम लोग को नहीं सिखाया है। जब आप लोग लिसन वर्ड देख रहे हो, एक लिसन वर्ड, सपोज आपके सामने एक लिसन वर्ड है, ठीक है, उसको, उसके वर्ड्स हैं सेम लाइक दैट, इट साइलेंट वर्ड होता है कि नहीं, आपस में इंटरेक्ट करता है साइलेंट और लिसन। जब किसी को हम बहुत ही चुपचाप होकर आराम से सुनेंगे, उसकी बातें समझ पाएंगे, तभी हम उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो अब बातें आ गई हैं कि इफेक्ट, मास्टरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम मास्टर कैसे बन सकते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ। अब हम कैसे स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं? टेक्निक सबको बहुत इंटरेस्ट होगा ना जानने के लिए कि क्या क्या हमारी टेक्निक हो सकती है। तो स्पीकअप हम लोग को बोलना पड़ेगा, हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। अगर हम लोग बैठे बैठे सोचे कि नहीं हम लोग बन जाएंगे, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी ये है कि हम लोग को बहुत अच्छे से बोलना है। वॉइस हमारी स्लो डाउन होनी चाहिए, कहाँ पे हमको रुकना है, कहाँ पे हमारी वॉइस तेज़ होनी चाहिए, कहाँ पे स्लो स्लो होनी चाहिए। अगर आप लोग ने बहुत अच्छे-अच्छे कम्युनिकेटर को स्पीक करते हुए देखा है, तो आप लोग नोटिस करोगे कि कैसे उनकी वॉइस स्लो डाउन होती रहती है। जहाँ पे स्लो होना है, यस आई लाइक यू,
ठीक है, कहाँ पे डाउन हो रही है, कहाँ पे स्लो हो रही है। इनंसिएट, थर्ड हमारा ऑप्शन आ गया इनंसिएट। होता है कि जब हम कभी सोचते हैं खुद के अंदर बट बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनंसिएट करना पड़ेगा। फोर्थ हमारा है प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। कुछ भी करना है, कुछ भी करने से पहले डीप ब्रीथिंग लेना है, ठीक है, लंबी सी सांस लेनी है, वो तब हमको समझ में आएगा। वेरी और पिच, अपनी आवाज़ कहाँ पे स्लो डाउन करना है। डू सम वोकल एक्सरसाइज, हम लोग कुछ वोकल एक्सरसाइज, कुछ गूगल पे, कुछ यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे, हम लोग को थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सपोज कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, ठीक है, वो आपसे बातें कर रहा है बट कोई वर्ड वो अच्छे से नहीं बोल रहा है कि शाह कहाँ पे बोलना है, जा कहाँ पे बोलना है, ठीक है, या फिर इंग्लिश के कोई वर्ड, ठीक है। सपोज मैं बोल सकती हूँ, हाँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को क्या बोलता है, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल, कुछ भी वो बोलता है, क्या हम लोग को इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें, बट हम लोग को बहुत ध्यान देना है। ओके, सो प्रैक्टिस रीडिंग अलाउड, हाँ, थोड़ा सा तेज पढ़कर हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर आप कभी अभी सेशन कंप्लीट होती है, आप लोग सब लोग क्या करना, मिरर के सामने खड़े हो जाना, मिरर के सामने आप लोग खड़े हो जाना। उसके बाद कोई भी कोटेशन पढ़ना आप लोग, या फिर स्मॉल सा इंट्रो देना, तो खुद आपको फील होगा कि कैसे इंप्रूवमेंट आती है आपके अंदर, राइट। सो 8 पॉइंट इज रिकॉर्ड योर सेल्फ। खुद को रिकॉर्ड करना है, खुद को रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो खुद की कमियां दिखेंगी, जब खुद की कमियां दिखेंगी तो हम लोग को पता होगा कि हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। स्माइल एज यू स्पीक, जैसे जैसे आप बोलते हो स्माइल करते रहना है, बहुत ही सीरियस होकर बोलेंगे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। सो हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, what can be done by a person sending the message to reduce the chances of miscommunication। कभी कभी होता है, ठीक है, हम कोई बात किसी और से कहते हैं, ठीक है, बट वो ठीक से नहीं समझ पाता है। सपोज आप लोग काम करने वाले हो किसी ऑफिस में, ओके, आप लोग किसी ऑफिस में काम करने वाले हो, वहाँ पे आप बातें कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई चीज़ें आपने बताई किसी और से, आपने कोई चीज़ें बताई या फिर कोई इंस्ट्रक्शन किसी और को दिया, उसने ठीक से सुना नहीं और जाके वो काम किसी गलत तरीके से कर लिया, तो मिसकम्युनिकेशन हुआ ना, कि हमने ठीक से सुना ही नहीं। इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया था कि इफेक्टिव लिसनिंग होती क्या है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करती है इफेक्टिव लिसनिंग। अगर हम ठीक से सुनेंगे तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, तभी हम बातों को अपनी समझा पाएंगे, right? How can we create more opportunities to practice communication and get feedback from our friends and mentors? How can we create our opportunities to practice communication? अपनी कम्युनिकेशन बेस्ट करने के लिए हम और क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं बताइए। कम्युनिकेशन स्किल में जितना सेंटर का पार्ट होता है उतना ही रिसीवर का भी, बिल्कुल। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ, वो स्पीकिंग हो गया, बट अगला पर्सन, अगला रिसीवर जो होता है, जो मैं सेंड कर रही हूँ, अपनी मैसेजेस ट्रांसफर कर रही हूँ, वो एज इट इज़ कितना वो ऑब्जर्व कर रहा है, कितना ले रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी कम्युनिकेशन का पार्ट। यू फर्स्ट need to develop a art, rather I suggest to learn art of communication skill in your tongue। ये जबान आपके पास है, ठीक है, ये टंग आपके पास है, इसी से आप कम्युनिकेशन करते हो, आपके हाथ में सब कुछ है, यू आर द किंग ऑफ योर ओन लाइफ। हम दूसरे को देखते हैं, ठीक है, हम दूसरे मोटिवेटर को देखते हैं या फिर बहुत सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, ये सोचते हैं कि अरे बहुत उसका लक साथ दे दिया, नहीं, लक की कोई बात नहीं आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, बहुत ज़्यादा लेबोरियस हो, बहुत मेहनत करने वाले हो, और आप अगर खुद को पहचानते हो, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं पक्का करूँगा, ये जो टॉप 10 पीपल में नाम आ रहा है सबका, वहाँ कहीं उसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम ज़रूर आएगा। अगर आप ये सोचोगे, श्योरली यू विल गेट सक्सेस, राइट। So, Nimi, can you feel free to ask anything? आप सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन करिए, क्या क्या बातें अभी चल रही हैं, उसके बाद मैं आगे ले चलती हूँ। चैट पिंग, यू कैन पिंग ऑन चैट बॉक्स, यू कैन पिंग ऑन चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो अभी माइंड में क्या क्या चल रहा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड।
अभी हमारे माइंड में कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या-क्या बातें चल रही हैं। हाँ, मैं आप लोग को एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करती हूँ। आई वांट टू शेयर वन स्टोरी विद यू ऑल। इस टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से कम्युनिकेट करके। यू आर वेरी नाइस पर्सन यू ऑल, ओके। होता ये है कि एक मॉल होता है, ठीक है? एक शोरूम होता है, वहाँ पे एक लेडी जाती है, वो एक कपड़ा खरीद के आती है। वो एक कपड़ा खरीद के आती है, होता क्या है वो फटा हुआ होता है। दोबारा वो जाती है तो वहाँ पे जो कस्टमर जो भी बॉय होता है वो कहता है कि नहीं-नहीं अब चेंज नहीं होगा, आपको पहले से देख के जाना चाहिए, अब हम लोग नहीं चेंज करेंगे, आप जा सकती हैं। वो गुस्से में जाती है, ठीक है? घर जाती है, फिर वो वापस आती है, ठीक है? फेंक देती है वो कपड़ा मॉल में, वहाँ पे जो भी डेस्क बना रहता है वहाँ पे फेंक देती है और कहती है कि नहीं-नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं पागल थी, मैं इतनी दूर से यहाँ पे रोज़ आती थी शॉपिंग करने और कैसा बिहेव किया आपके एम्प्लॉयी ने मुझसे, ऐसा बोलती है। तो फिर वहाँ पे जो मेन एचआर होते हैं वो जो भी मेन कस्टमर या फिर कुछ भी जो होते हैं मेन डेस्कटॉप पे होते हैं वो आते हैं, बहुत पोलाइटली बोलते हैं कि एक्चुअली एक्चुअली मैडम ये पॉलिसीज़ है हमारे मॉल की, आप ज़रा भी परेशान नहीं होइए, आप मुझे अपना कपड़ा दीजिए, मैं सिलवा कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने भी यहाँ से परचेज़ किया था। मैं खुद यहाँ पे सेल्फ यहाँ पे मैं एम्प्लॉयी हूँ, बट मैंने यहाँ भी परचेज़ किया था। इवन मेरा भी नहीं एक्सचेंज हुआ, मेरा इतना एक्सपेंसिव कपड़ा तो वो आज तक ऐसे ही रखा हुआ है। अब आप परेशान ज़रा भी नहीं होइए, प्लीज़ रिलैक्स, प्लीज़ सिट डाउन एंड टेक 1 सिप ऑफ वाटर। आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी सिलवा के लाता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अब बताइए ये क्या एग्ज़ाम्पल हो गया? उसने कितने अच्छे से कम्युनिकेट किया कि नहीं मैम, देखिए अगर कुछ-कुछ सिचुएशन हमारे हाथ में होती है, कुछ सिचुएशन हमारे हाथ में होती है कि नहीं, कभी-कभी वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम वो चीज़ को कर पाएँ, बट हम लोग अपने कम्युनिकेशन से वो चीज़ और बेटर कर सकते हैं। एक स्टोरी आती है कि रीता वाज़ वर्किंग एज़ अ टेलर इन वन ऑफ द बुटीक। एक बुटीक में टेलर एज़ अ टेलर वो काम करती है। कुछ दिन से उसके कपड़े अच्छे नहीं सिलते हैं, बहुत अच्छे से नहीं सिलाई करती है। फिर उसका बॉस आता है, 2 तरीके से उससे बात करता है। देयर इज़ 2 वेज़ ही इज़ स्पीकिंग टू हर एम्प्लॉयी। उससे ये बात करता है कि पहले ये तरीके से कि कैसा तुम कपड़ा सिल रही हो, आजकल तुम ज़रा भी अच्छा नहीं सिल रही हो और तुमने अब दोबारा ये गलती की, अब किसी कस्टमर का कपड़ा खराब किया, मैं पक्का तुमको निकाल दूँगा। सेकंड होता है वो बात करता है, "प्रीता, बहुत काम डाउन, बहुत प्यार से कि आर यू ओके? अगर कोई दिक्कत है तुम्हें, तुम प्लीज़ शेयर कर सकती हो मुझसे। क्या बातें हैं? कैन आई हेल्प यू? अगर तुम्हें थोड़े दिन की लीव चाहिए, मैं तुम्हें लीव दे देता हूँ। थोड़ी दिन की लीव चाहिए, मैं लीव देता हूँ, बट जस्ट रिलैक्स। अगर कोई ऐसे हमसे बात करता है, हम बहुत ही पोलाइटली उससे अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं। सो हम लोग को आज से एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। हम लोग को सपोज़ आपको नहीं ठीक है, जॉब नहीं करनी है, कोई स्टेज पे बोलना नहीं है, बट अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आधी सक्सेस हम लोग को ऐसे ही मिल जाती है अच्छे बोलने से, राइट? ओके, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग यू वांट। ओह! थैंक यू सो मच। यस, यू आर किंग ऑफ योर ओन लाइफ़। हाँ, ओके, सो कुछ क्वेश्चन है। हाँ, हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस? ये शाइनेस है, इसको हमें दूर कैसे करनी है? हम बहुत ढेर सारी कोचिंग कर लें, हम स्ट्रेट के सब्जेक्ट पढ़ लें, हम बहुत टॉप कर लें, बट हमको जब बोलना ही नहीं आएगा सबके सामने, सो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं लिंक करता है ना? क्लियरली कैसे बोल सकते हैं, बहुत ढेर सारी भीड़ में कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि तब क्या होता है कि जितने लोग बैठे रहते हैं, सबकी नज़र हम लोग के ऊपर होती है। हम कैसे अच्छे से बोल सकते हैं? सो सपोज़ जो लोग आप लोग को सुन रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, जो रिसीवर है वो आप ही लोग का एक पार्ट है, आप ही लोग की तरह है। कोई बेस्ट नहीं होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट यू आर अ परफेक्ट। अगर आप अच्छे से इन्फ्लुएंस करोगे सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। ओके। हाँ, प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कोई एप्लीकेशन। तो मैंने कुछ आप लोग को बताया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि हम लोग मिरर टॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर हम लोग कॉपी कर सकते हैं यूट्यूब पर जो जितने अच्छे-अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं।
If we don't know something that is wrong or right, then we have to speak there, communicate there or not. If we don't know something that, Pragati Gupta, can you please explain your question? Right. Difficult situation is controlled by good communication. हाँ, right. जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आती है हमारे पास, अगर हमारे बोल चाल अच्छी है तो उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. एन एप्लीकेशन बोलने की कोशिश करना चाहिए. We will obviously establish and good. सेंडर गुड कम्युनिकेशन कर रहा है और रिसीवर बैड कम्युनिकेशन. तो क्या क्या सिचुएशन में, ठीक है. अगर ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, सेंडर बहुत अच्छे से गुड कम्युनिकेशन कर रहा है बट रिसीवर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, तो इफेक्टिव होगा वो कम्युनिकेशन? बात होगी कि उसके लिसनिंग अच्छी नहीं है. लिसनिंग स्किल को हम लोग को इम्प्रूव करना है, तभी हम बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं. या प्लीज. हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंग्लिश को समझते हैं लोग, तो इसके लिए प्लीज आप कुछ बताएं, वर्बल एंड नॉन वर्बल प्लीज मैम. ओके, सो शालिनी का क्वेश्चन था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल. जैसे ही कम्युनिकेशन हमें पता है, कम्युनिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. हर चीज़ का एक 2 पार्ट्स होता है ना? तो वर्बल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज होता है. लैंग्वेज के यूज़ से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. सो लैंग्वेज के यूज़ से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. क्या-क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है? लाइक फेसबुक पे हम चैट करते हैं, ठीक है? जीमेल हम लोग मेल करते हैं किसी को. ज़ूम पे हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है? ये हमारा कम्युनिकेशन बना आपस में. नॉन वर्बल क्या होता है कि विदाउट वर्ड्स हम कैसे दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, लाइक जेस्चर जेस्चर के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आईज के थ्रू, है ना? सपोज आप लोग करिए कि कोई पर्सन है, वो ना ही कोई बॉडी लैंग्वेज कर रहा है, ना ही आईज आईज उसके नीचे है, हेड उसका डाउन है, भले ही वो अच्छा बोल रहा है, तो क्या आप लोग को वो चीज़ समझ में आएगी? जब तक वो आई कांटेक्ट ठीक से प्रॉपर नहीं करेगा, जब तक वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू नहीं करेगा, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज से हमें आधी से ज़्यादा बात हमको समझ में आ जाती है, क्लियर हो जाती है. सो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे बॉडी लैंग्वेज की, आई कांटेक्ट की, श्योरली बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो. आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट अभी ऐड हैं, कोई भी ऐसा ही नॉर्मल नहीं है, सब यूनिक है, सब बेस्ट है. इसलिए मैंने अपने सबसे पहले वाली स्टाइल में लिखा था आई एम यूनिक. तो ये बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा. यू आर द किंग ऑफ योर ओन लाइफ. आप लोग किंग, आप लोग चाहे जैसे चाहते हो रन कर सकते हो अपनी ज़िंदगी, ठीक है? और बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो. हाँ, जेस्चर हमारा कैसा होना चाहिए? जो बात हम बोल रहे हैं, जो वर्ड्स हम दूसरे तक भेज रहे हैं, ठीक है? फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है? एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारी बातें, वो हमारी बॉडी के थ्रू कैसे एक्सप्रेस होती है? वो बातें हमारी बॉडी के थ्रू कैसे एक्सप्रेस होती हैं, हम कैसे उसे एक्सप्रेस करते हैं? अब हम देखते हैं कि क्या-क्या बैरियर्स आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. होता है ना कि कभी-कभी हम बहुत अच्छे से बात कर ले रहे हैं, बट वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती है. तो कभी-कभी लैंग्वेज की बैरियर आती है. लाइक वी आर इंडियन, ठीक है? हम इंडियन हैं, हम किसी स्पेनिश से बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल है, हम स्पेन गए, वहाँ पे कोई स्पेनिश पर्सन है, उससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तब वर्बल कम्युनिकेशन क्या ज़रूरी होगी उस टाइम पे? आप बताइए, क्या वर्बल कम्युनिकेशन ज़रूरी होगी? नहीं, क्योंकि हमें, ठीक है, हमें 2 लैंग्वेज आती है. वी नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश में हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हिंदी में कैसे कर सकते हैं, कुछ लोग तमिल में कर सकते हैं, बट वी डोंट नो स्पेनिश. तब हम अब अगर हमें उनसे 1 बॉटल पानी माँगना है, तो हम कैसे वो माँगेंगे? हुँ. अगर हमको उनसे पानी चाहिए, तो हम कैसे माँगेंगे? हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, ऐसे करके या फिर ऐसे से करके, ठीक है? पानी. सो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से उनसे माँग सकते हैं. उस टाइम लैंग्वेज वर्बल कम्युनिकेशन नहीं साथ देगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साथ देगी. सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे हम बहुत ध्यान दें, आई कॉन्टैक्ट पे बहुत ध्यान दें. जब भी किसी से बात कर रहे हैं, हमारी फेस पे स्माइल होनी चाहिए, हमारा आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए.
हम ग्राउंडेड होना चाहिए। सपोज आप लोग खड़े हो और किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है ना। अगर हाथ में हम लोग पेन फंसा कर बात कर रहे हैं या फिर अपने नेल्स कट कर रहे हैं, कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो। तो अगर आप नर्वस हो तो किसी और को बात नहीं पहुंचा पाओगे, आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओगे अपनी बातें, तो होता है ना। और जैसे कि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सबका एक अलग अलग स्टाइल होता है बात करने का। हाँ, Ma'am, जैसे कि I'm Parul this side from Nimi. There is a question related to what you just answered. Uh, या somebody is asked that how do we go ahead with eye contact? I mean, eye contact को कैसे करें? मतलब ऐसे लिखा है student ने. ओके ओके ओके, आई आंसर दिस क्वेश्चन। सॉरी, मैंने देखा नहीं था। ये नीचे है काफी, एक्चुअली आप थोड़ा ऊपर हो अभी चैट विंडो पे, तो आई मीन ये रिलेटेड था, तो आई थॉट आई पुट इट हियर ओनली. ओ ओके ओके ओके, आई टेल यू। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन किया है किसी ने कि आई कांटेक्ट कैसे किया जाए, कम्युनिकेशन में कैसे हम आई कांटेक्ट करके अपनी बात रख सकते हैं। तो मैंने बताया कि बहुत ढेर सारी भीड़ है, हमें उन इन्फ्लुएंस करना है उस भीड़ को, तो हम कैसे कम्युनिकेट करके कैसे आई कांटेक्ट हम प्रॉपर कर सकते हैं। सपोज कि हाँ, मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हो, मैं किसी बहुत ज़्यादा ऊंचे प्लेस पे हूँ और नीचे 200 300 400 लोग हैं, उनसे हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हम सी होता ये है कि हम आई कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पाते कि लगता है कि जितनी आंखें हैं सारी मुझे देख रही हैं, तब हम हिचकिचाते हैं कहीं ना कहीं तब बैरियर्स आते हैं हमें बोलने में, हम प्रॉपर बोल नहीं पाते, तो हमें उनको देखना है। अब कैसे देखेंगे उनको। आई कांटेक्ट करने का सबसे बेस्ट, आई कांटेक्ट इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मिरर टॉकिंग। आप लोग मिरर टॉकिंग एक बार करोगे, जब खुद को देखकर बोलोगे ना, तो आई कांटेक्ट आप लोग का काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है, काफ़ी हद तक। हाँ, अगर मैं हूँ आपसे बात कर रही हूँ, जितना भी मैंने 1 घंटे का सेशन लिया, आधे घंटे का सेशन लिया, मैं अपना हेड डाउन करके बोल रही हूँ, तो क्या कम्युनिकेशन हम लोग की बेटर होगी? हाँ, आई कांटेक्ट कितने टाइम बाद ब्रेक करना है व्हाइल वी आर कम्युनिकेशन करते हुए ब्रेक हम लोग को करना है कितने बार। देखिए, हम लोग को रेगुलरली देखकर बात करनी है। अगर कहीं पे भी सैड या फिर बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि दुखद घटना हो गई, ठीक है? उस टाइम हम लोग को बहुत ज़्यादा आँखें ऊपर करके नहीं, सर नीचे ही करके, हेड डाउन करके थोड़ा कम्युनिकेट करना है। और कहीं-कहीं ऐसा होता है कि हाँ, कोई आपके पर्सनल बेस्ट फ्रेंड या फिर उसके घर में कोई बहुत ज़्यादा दुखद घटना हो गई, ठीक है? उस टाइम पे आप क्या करोगे? तब वर्बल कम्युनिकेशन, सहानुभूति भी कहीं न कहीं साथ नहीं देगी, जस्ट हग हिम, गले से लगा लेना है, ये भी पार्ट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। जब तक खुद के अंदर, आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी कम्युनिकेशन को लेके, ठीक है? आप जो बोल रहे हो अगर वो सच नहीं होगा या फिर आप कुछ भी बनावटी बोल रहे होगे, तो मैं बोल सकती हूँ, वो कॉन्टैक्ट लिंक नहीं हो पाएगा। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? कि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं बन पाएगा जब तक हम लोग ऑनेस्टली होकर, ईमानदार होकर अपनी बातें दूसरे तक डिलीवर नहीं कर रहे हैं, सेंडर तक डिलीवर नहीं कर रहे हैं। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? Ma'am, there are a lot of questions actually. I don't ओके know ओके how we're going to answer in a very. We just have maximum 5 more minutes, and there are like loads of questions that. So somebody is asking gesture posture बताइए. That's one. Second is one way, two way communication क्या होता है? And third question is self confidence कैसे improve करा जाए? हेलो, या Yes. मेरी आवाज आ रही है सबको?
हाँ Now, निमी, कैन यू प्लीज क्वेश्चन आप बता सकते हो, क्योंकि मेरा नेटवर्क अभी डाउन हो गया था उसमें चैट अच्छा, बॉक्स से साथ। वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करा जाए, हम्म, एंड ओ, या या postures एंड जेस्चर कम्युनिकेशन पूछ रहे हैं, 3 क्वेश्चन। हाँ, ओके ओके। ठीक है, मैं ये सबसे पहले बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस अपना हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या-क्या टेक्निक होती है हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। तो जो मैंने टेक्निक बताई थी कि मिरर टॉकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग कभी स्पोकन भी करते हो, स्पोकन की क्लास भी करते हो, वहाँ पे भी ये सिखाया जाता है कि जस्ट कम्युनिकेट इन मिरर इन विद योरसेल्फ। आपको खुद के साथ मिरर टॉकिंग करना है, तब इम्प्रूव होगा आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है? अपनी बातें रिकॉर्ड करनी है। जैसे कि आप एक भी कंटेंट उठा लिए बुक से, ठीक है? बुक से उठाकर आप 1 मिनट का रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद खुद सुनते हो, तब हमें समझ में आएगा, तो तब हमारा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, ठीक है? हमें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग से किसी ना किसी टॉपिक पर डिस्कस करना पड़ेगा। वन वे कम्युनिकेशन जब एक तरफ से बोला जाता है, यस, ठीक है? कम्युनिकेशन एक तरफ से बोला जाता है और प्रॉपर एज़ इट इज़ जैसा हम बोल रहे हैं, उनको हमारी बात समझ में आ रही है। इज़ आवर पर्सनैलिटी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन? यस, ऑब्वियसली, डेफिनिटली। आवर पर्सनैलिटी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इवन हम कैसे दिखते हैं, हमारा क्या नाम, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हमारी आई कांटेक्ट कैसी है, हम बोलते कैसे, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, सब कुछ पार्ट होता है कम्युनिकेशन का। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। ओके निमी, और क्या क्वेश्चन था, प्लीज आप बता सकते हो? वन वे टू वे कम्युनिकेशन। या वन वे टू वे कम्युनिकेशन, तो मैंने उसको भी आई थिंक क्लियर किया है कि वन वे टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, कि हम एक तरफ से ही बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, अगला बहुत अच्छे से सुन रहा है हमारी बातों को, जैसा कि हम इनकोड करते हैं सेम लाइक दैट, वो अपने माइंड में वो बातें हमारी, वो मैटर, वो कंटेंट डिकोड करता है अपने माइंड में, राइट? यस, Okay. ओके निमी। सो Second, there are two more questions, which one, I think या प्लीज, two questions more. या प्लीज से वर्बल क्वेश्चन आप में प्लीज। करते हैं बॉडी पोस्चर से, जेस्चर से, सम, ये क्या क्वेश्चन बना है? मानसी, व्हाट पोर्शन नॉन वर्बल में करते हैं बॉडी कैरी पोस्चर वेंट से। टू सीन, व्हाट पोस्चर शुड कैरी व्हेन टॉक टू सीनियर बॉस जूनियर? हाँ, अगर हम किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, यही क्वेश्चन था आपका, राइट? तब हम लोग को स्टे ग्राउंडेड होना है, बहुत ज़्यादा हाथ का मूवमेंट नहीं करना है, बहुत ही लाइट स्माइल फेस पे रखना है, ठीक है? और फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव लिसनिंग, हमें बहुत अच्छे से उनकी बातें सुननी है, उसके बाद हमें को उसका रिप्लाई करना है, ठीक है? और सामने वाले पर्सन को कन्विंस करना है फॉर कम्युनिकेशन थ्रू हाउ कैन डू इट, ठीक है? अगर आप लोग को कन्विंस करना है, जैसा कि आज के मार्केटिंग में हम लोग अगर सेल्स मैनेजर बनते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज़ सेल करना है, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पे भी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम कन्विंस कैसे करेंगे, तो कन्विंस ऐसे करते हैं कि अगर आप Sir, I'm सपोज just joining. या यानी मी, व्हाट डिड यू से? या मैं फिर से आती हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट। अगर हमें किसी को कन्विंस करना है, हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं, हम कैसे बात स्टार्ट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा पॉइंट है। होता है ना कि स्ट्रेंजर होते हैं, अगर हम किसी जॉब में किसी भी फील्ड में जाएंगे, कोई नोन नहीं रहता है, हर कोई अननोन रहता है, तो उस अननोन पर्सन से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ग्रीट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उस टाइम पे क्या सिचुएशन है हमारी, हमें ग्रीट करना है, हमें आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है, और उन सबसे पहले उसकी नीड को समझना है कि वो बात किस टॉपिक पे करना चाहता है, ठीक है? उसे पसंद क्या है, उसे पसंद क्या है, उसके बाद बात स्टार्ट करना है ग्रीट के साथ, हेलो हाउ आर यू? सो वो पूछेगा आप कहाँ से हो, आप बता सकते हो एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली में ये चीज़, तो क्वेश्चन आप जब आंसर देते हो, उसके आगे कोई ना कोई चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली में ये चीज़ बहुत फेमस है, वहाँ की ये मार्केट बहुत फेमस है। तो अगला पर्सन जब इंटरेस्ट लेता है, तो अपने आप बात स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? बट आप लोग को बहुत अच्छे से उसकी बातें सुननी पड़ेंगी। ओके, आई एम बैक टू माय चैट बॉक्स।
ओके मैडम, आई थिंक अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है वो आपसे डायरेक्टली टच बेस कर सकते हैं Yeah, sure. Yeah, sure. टू वाइंड अप एक्चुअली I feel good. Yeah. आपके स्टूडेंट्स ही हैं मैम ये सारे इस ग्रुप में? No, no, no. उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं उसमें, स्टूडेंट भी हैं, बट या अच्छा। ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है दे कैन आस्क फ्रीली एनी टाइम. ओके Yeah. ओके, थैंक यू मैडम, आई हैव टू एंड दिस मीटिंग. Thank you. Oh, thank you so much to all of you. Thank you. Thank you once again. Bye.